क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री को अगर हम देखें ना तो हमें दिखाई देता है कि जब भी जो है ना लोग किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद वाबस्ता कर लेते हैं ना तो चाहे बाद में उसका जो रिज़ल्ट आए वो उतना नेगेटिव ना भी आए, बट अगर उम्मीदों के मुताबिक भी ना आए ना तो मार्केट जो है ना थोड़ा सा जो है ना अच्छी तरीके से वेलकम उस चीज़ को नहीं करती है। और इसी रीज़न को लेकर मैंने जो है ना 18 तारीख को एक पोस्ट डाले टेलीग्राम के ऊपर, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यही समझाया था कि मैं जो हूँ ना अच्छा खासा मूव कैप्चर कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लोकल बॉटम से हमने 89,000 से बिटकॉइन को पकड़ा और आपको बताया कि यहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्स करेगी, पूरा मूव कैप्चर किया। और उस टाइम भी बिटकॉइन भी ऑल्ट कॉइन भी बेटर परफॉर्म कर रहे थे जिस टाइम मैंने पोस्ट डाली थी। और इस पोस्ट के अंदर मैंने इसी खदशे का इजहार किया था कि भाई इतनी ज़्यादा जो है ना लोगों ने एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता कर ली हैं डोनाल्ड ट्रंप से, और एक तरह से क्रिप्टो मार्केट का अब्बा जी बना लिया उनको कि जैसे वो आएंगे और क्रिप्टो को गोद ले लेंगे और मार्केट जो है ना फौरी तौर पर पंप करना स्टार्ट हो जाएगी। इसी खदशे का इजहार करते हुए मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि भाई मैं अभी से लेकर जो है ना इनोग्रेशन वाले दिन तक कम से कम जो है ना यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ओवर लेवरेज नहीं लूंगा और ना ही फजूल फंड में कोई ट्रेड लूंगा। और काफ़ी हद तक मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि आप लोगों को भी जो है ना कॉशियस होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ट्रेड जो है अभी ओपन नहीं करनी चाहिए इन दिनों के दरमियान, क्योंकि मुझे जिस से खदशा था वो यही था कि भाई मार्केट एक तो जो है ना दबा के मैनिपुलेशन करेगी, ऊपर नीचे होगी, और उसके बाद जो है ना जैसे ये स्पीच कर रहे होंगे जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे थोड़ी सी ऑपोजिट सूरत हाल बन सकती है। और वही हमने देखा कि इनोग्रेशन वाले दिन से पहले जो है पहले तो इस बंदे ने खुद दबा के मैनिपुलेशन की, अपने दो मीम कॉइन्स कचरा कॉइन जो है मार्केट में ला के फेंके और पूरी ओल्ड कॉइन्स को समझ लो कि चूस लिया इन दो मीम कॉइन्स ने। और इसी रीजन की वजह से हमने फिर ओल्ड कॉइन्स को ब्लीड होते हुए देखा। फिर बिटकॉइन ने भी आपके सामने है कि इनोग्रेशन से पहले जो है पंप डंप का गेम खेला, और उसके बाद दोस्तों फाइनली जिस टाइम ये स्पीच कर रहे थे उसके बाद भी हमने बिटकॉइन को डंप होते हुए ही देखा। और इसीलिए मैंने ये पोस्ट शेयर की थी आपके साथ, और ख़ास तौर पे वीडियो बनाकर भी जो है ना 2 दिन पहले मैंने बताया था कि मैं जो है ना आगे क्या करने वाला हूँ। और जब तक यहाँ पे इनोग्रेशन का दिन गुजर नहीं जाता तब तक जो है ना मैं यहाँ पर जो है अपने रिस्क कंट्रोल में रखूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात को समझा होगा, और इसी रीज़न की वजह से मेरा ख्याल है काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पे कम से कम अभी आकर दोबारा से ऊपर आके नहीं फंसे होंगे। ज़ाहिर है लोकल बॉटम पे हम लोगों ने कुछ ऑल्ट कॉइन्स को पकड़ा, बिटकॉइन को पकड़ा, तो वहाँ पे एंट्री जिन लोगों की बनी हुई है वो अच्छी एंट्री है, उसके बारे में टेंशन मत लो। बहरहाल अभी यहाँ पर करंट सूरत हाल क्या बन रही है वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अब जबकि बिटकॉइन दोबारा हमें स्टेबल होता हुआ दिख रहा है और करंट जो प्राइस चल रही है बिटकॉइन की वो चल रही है $1,04,000 के ऊपर, तो यहाँ से अगला कदम मार्केट का क्या हो सकता है और यहाँ पे क्या हम कुछ अच्छाई एक्सपेक्ट करेंगे या फिर जो है ना मार्केट दोबारा क्रैश हो सकती है, और क्या सूरत हाल पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये सारे एनालिसिस मैं आज की वीडियो में दूंगा। वीडियो को पूरा देख लेना। लास्ट 2 से 3 दिनों के दरमियान जो है ना हमने मार्केट में बहुत कुछ होते हुए देखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखी वो देखी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना आते ही क्रिप्टो मार्केट को चूसा अपने दो मीम कॉइन्स के थ्रू। पहले अपना खुद का मीम कॉइन लॉन्च किया, पूरे ओल्ड कॉइन्स का पैसा उसमें गया। उसके बाद इन्होंने अपनी बीवी का लॉन्च किया मीम कॉइन, और दोनों मियाँ बीवी ने दबा के चूना लगाया है। और इससे दोस्तों एक तो अंदाज़ा आपको हो चुका होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना एक बिजनेसमैन है, और पहले उसने अपना फ़ायदा देखना है, उसके बाद मार्केट का फ़ायदा देखना है और आपका फ़ायदा देखना है। आपका फ़ायदा हो ना हो उसको कोई परवाह नहीं है। आप सोचो कि जो मीम कॉइन भाई साहब ने लॉन्च किए थे, मैं एक मीम कॉइन दिखाऊं आपको, अगर सिर्फ इनका जो खुद का मीम कॉइन है ट्रंप, आप उसमें देखो कि भाई साहब ने कितना पैसा बनाया है। और सोचो कौन कौन सा बेचारा जो है इस मीम कॉइन में फंसा हुआ होगा अभी। जिसने यहाँ पे खरीदा होगा उसने पैसा बनाया होगा, जिसने यहाँ खरीदा होगा उसने भी चलो मान लिया पैसा बना लिया होगा। शुरू में ट्रेंड को पहचाना, अच्छे टाइम पे फैसला किया, पैसा बना गया। पर सोचो मेरे भाइयों कि जब ये ट्रेंड पीक पर गया, जब प्रॉपर फोमो बिल्ड हुआ, और तभी मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आपको याद हो उस वीडियो के अंदर मैंने क्लियर कट कहा था कि ये फोमो जो है ना गिरेगा, खत्म होगा, और जब खत्म होगा तो बड़े बेचारे लोग जो है ना इस मीम कॉइन के दरमियान जो है जाके फंसेंगे। तो अब सोचो, जस्ट इमेजिन करो दोस्तों कि ये मीम कॉइन जो है वो $80 से गिरना स्टार्ट हुआ था, और 1 घंटे के अंदर जो है ना इसने $40 का लो मारा था। 1 घंटे के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर जो है किस तरीके से लिक्विडेट हुए होंगे बेचारे लोगों के। पर बेचारा मैं उनको नहीं कहूँगा, ज़ाहिर है समझा समझा के थक जाऊँ उन लोगों को कि भाई तुम्हें रातों रात मलिक रियाज नहीं बनना है। मार्केट को लंबे अरसे के लिए प्लान करोगे और इन्वेस्टर बनोगे ठीक मौके के ऊपर तो ही पैसा बना पाओगे। फोमो में आके चलती ट्रेनों में कूदने से कुछ नहीं बनता, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
और इसीलिए आपको समझाते हैं, फिर भी कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझते हैं। एनीवेज यहाँ पे अब ये मीम कॉइन जो है वैसे परफॉर्म करेगा आगे चल के जैसे डॉज कॉइन करता रहा है, यानी कि ट्रम्प जब जब बात करेंगे इसकी ये पंप करेगा, और जब जब वो बात नहीं करें कुछ अर्सा तो ये आपको दोबारा डंप होता हुआ दिखेगा। अब आने वाले दिनों के अंदर मेरी जो दुआ है कि जो लोग फंसे हुए इसमें से वो निकल जाए, बट यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है कि जो लोग ऊपर फंसे हुए वो निकल पाएँ। एनीवेज यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आप लोगों की अब ये कश्ती कहाँ तक ये लेके चलते हैं, कहाँ पे आपको डुबाते हैं, ये तो वही जानते हैं। अब यहाँ पे चलते दोस्तों दोबारा हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर, और वो था डोनाल्ड ट्रंप की कल की स्पीच। तो ट्रंप ने मेरे भाइयों कल वाले दिन जो स्पीच की कोई क्रिप्टो को लेकर बात नहीं की। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि यहाँ पर उन्होंने जो क्रिप्टो को लेकर कोई बात नहीं की, ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्या वो अपने वादे पूरे नहीं करेंगे आगे चल के? क्या वो यहाँ पे अपनी बातों से मुकरने जा रहे हैं? तो मेरे हिसाब से मेरे भाइयों ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो है मार्केट ऐसा ही करेगी जो आपको होता हुआ दिखा। हाँ, मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो ना इनॉग्रेशन वाले दिन जो है हमें सरप्राइज देंगे, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है वैसा नहीं करेंगे, और वैसा ही आपको होता हुआ दिखा। बट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो ना आगे चल के क्रिप्टो को लेकर जो है कोई यहाँ पे गलत फैसले करेंगे। उसका रीज़न ये है कि अगर आप थोड़ा समझो इस बात को, तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी क्रिप्टो की एक कंपनी है, 2 मीम कॉइन्स भी लॉन्च कर चुके हैं, तो क्रिप्टो से अब इस भाई साहब के मफाद भी जुड़े हुए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली कि फौरी तौर पे तो ना सही, बट कमिंग डेज के अंदर हमें इनकी तरफ से कुछ अच्छे फैसले देखने को मिल सकते हैं, और इसी के चलते हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले महीने जो है क्रिप्टो मार्केट के लिए हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोग स्पॉट पे होल्डिंग कर रहे हैं ओल्ड कॉइन्स को, मेरे हिसाब से उनको परेशान फिलहाल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं और जो खास तौर पे लास्ट 2 to 3 डेज़ के अंदर लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे होंगे वो ज़रूर परेशान हो रहे होंगे। इसीलिए मैं आपको समझा रहा था कि इन दिनों के दरमियान जो है ना लेवरेज ट्रेडर्स जो हैं वो खास तौर पर जो है ना कॉशियस होकर रहें। एनीवेज यहाँ पर दोस्तों आपको एक और खबर भी देते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर आपको लेके चलूँगा बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर कि यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, ऑल्ट कॉइन्स को भी डिस्कस करेंगे वहाँ पर। पहले मैं आपको खबर दिखा दूं, जो बड़ी खबर है आज की, टेलीग्राम पे मैंने शेयर भी कर दी थी अपने। तो खबर ये दोस्तों कि एलॉन मस्क जो कि ट्रंप की टीम का मेन हिस्सा है, और हम पहले ही जानते थे कि जब ये आएंगे तो इन्होंने आके जो डॉज कॉइन के लिए कुछ ना कुछ लाजमी करना है, इसीलिए हम लोगों ने जो हमें बॉटम मिले, लोकल बॉटम मिले, वहाँ पे डॉज कॉइन को उठाया। आपको याद होगा दिसंबर के महीने के बाद जब हमें डिप मिल रहा था और XRP भी हमें 2.1 के आसपास दिखा था, उसके अलावा डॉज कॉइन भी लोकल बॉटम पे दिखा था, तो मैंने आपको कहा था कि आप जो है ना डॉज कॉइन को, XRP को और XLM को लाजमी एक्यूमुलेट कर लो। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनवरी के महीने में कि इनमें एक अच्छा मूव आएगा। अब यहाँ पे XRP ने तो बहरहाल अपना काम कर दिया, $3.2 को अल्हम्दुलिल्लाह उसने हिट किया, हमारे टारगेट जो है वहीं तक के थे और हमने उससे प्रॉफिट बना लिया है। अब डॉज कॉइन को लेकर भी दिख रहा है हमें कि फाइनली जो है ना एलॉन मस्क अब ट्राइयाँ करना स्टार्ट हो चुके हैं, और कमिंग डेज के अंदर जो है ना हमें डॉज कॉइन के अंदर मजीद भी परफॉर्मेंस दिख सकती है अगर यहाँ पे इसी मामले को ये आगे बढ़ाते हैं। अभी के लिए यहाँ पर दोस्तों अपडेट ये है कि इन्होंने क्या किया है कि अपने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का जो डिपार्टमेंट उनको दिया गया था, उसकी लॉन्चिंग के वक्त जो है ना जो लोगो रखा है वो डॉज कॉइन के नाम का रखा है, और इसी रीज़न की वजह से अभी शॉर्ट टर्म के अंदर भी आपको डॉज कॉइन के अंदर 15% की मूव देखने को मिली आज के दिन के अंदर। और टेलीग्राम पे मैंने टाइमली अपडेट कर दिया था, अगर आप लोगों ने वहाँ पे टाइमली एक्शन लिया होगा तो शॉर्ट टर्म के अंदर आपको एक अच्छा मूव मिल चुका होगा। एनीवेज यहाँ पे आने वाले दिनों में देखते हैं किस तरीके से मजीद डॉज कॉइन को लेकर ये मामले आगे बढ़ाते हैं, बट हमें ये दिख रहा है कि अगली बारी जो है ना डॉज कॉइन की हो सकती है, और डॉज कॉइन जो है ना हमें कमिंग डेज कमिंग मंथ्स के अंदर एक अच्छा मूव लेता हुआ दिख सकता है। बहरहाल दोस्तों इसके अलावा आपको मजीद अपडेट्स देंगे, और एक और अपडेट ये देंगे कि यहाँ पे ट्रंप ने अपनी स्पीच के दरमियान कोई बात क्रिप्टो को लेकर नहीं की है, पर फिलहाल भी जो बड़े बड़े नाम हैं क्रिप्टो मार्केट के वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रंप जो है ना आने वाले दिनों में कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं, जिनमें से एक बड़ा नाम है सर्कल के CEO का। उनके हिसाब से ट्रंप जो है ना बहुत जल्द एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर सकते हैं जहाँ पे वो बैंक्स को अलाउ कर सकते हैं कि वो क्रिप्टो को ना सिर्फ के होल्ड कर पाएँ बल्कि अपने क्लाइंट्स के लिए उसकी बाइंग और सेलिंग भी कर पाएँ, जो कि जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इकदाम होगा। अगर ऐसा होता है तो फ्रेश मनी जो है मार्केट में फ्लो करेगी। अब ऐसा होता है या नहीं होता ये तो कमिंग डेज में ही मालूम पड़ेगा हमें, बट एनीवेज यहाँ पे जो बड़े बड़े नाम हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, और यहाँ पे वो किस तरीके से यहाँ पे आगे मामलात को देख रहे हैं वो मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा दोस्तों एक और ख़बर भी मैं आपको दे दूँ, और थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पे है, और इससे जो है ना आपको थोड़ा आइडिया भी होगा कि आखिर ट्रंप जो है वो प्लान क्या कर रहे हैं। ये खबर मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस दिन भाई साहब जो है ना वो अपनी स्पीच कर रहे थे और यहाँ पे सारे मामलात के बारे में बात कर रहे थे, बट क्रिप्टो के बारे में बात नहीं कर रहे थे, तो उसी दरमियान जो है ना ये कंपनी क्या कर रही थी कि वो यहाँ पर जो है ना क्रिप्टो की बाइंग कर रही थी। अब अगर आप लोग डॉट से डॉट जोड़ो
तो इनॉग्रेशन वाले दिन अपनी स्पीच के दरमियान कोई क्रिप्टो को लेकर उन्होंने बात नहीं की है। उससे पहले उन्होंने मीम कॉइन्स लॉन्च किए, उससे पैसा बनाया और उसके बाद इन्होंने बिटकॉइन के बारे में कोई बात ना करके बिटकॉइन को मैं कहता हूँ जानबूझ के थोड़ा सा नीचे लेके आया और यहाँ पे इस तरीके से बाइंग कर दी। तो इससे क्या दिखता है हमें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एक बहुत पहुंचे हुए बिजनेसमैन है और दिमाग जो है बिजनेस को लेकर इनका जैसा है वो आपको दिख रहा है कि इन्होंने जानबूझ के बिटकॉइन के बारे में कोई बात नहीं की, फौरी तौर पे कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी नहीं किया और वहीं पे जो है इनकी कंपनी ने क्रिप्टो को लेकर बाइंग की है। तो एक तरफ हमें दिखता है कि भाई दबा के जो है इनका मफाद क्रिप्टो से वाबस्ता होता जा रहा है, ये क्रिप्टो के अंदर एंट्रियां मार रहे हैं और वहीं पे हम देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर ये क्रिप्टो को लेकर कोई बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो आपको लग रहा है वही मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट को मैनिपुलेट करके जो है ना बाइंग वगैरह कर रहे हैं और आगे चल के मे भी मजीद भी मैनिपुलेट करें। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अमेरिका का सदर नहीं आया बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो है इक़्तिदार में आ चुका है जो कि आगे चल के भी क्रिप्टो को मैनिपुलेट करेगा। तो यहाँ पे फायदा कौन बनाएगा अब क्रिप्टो मार्केट के अंदर कि जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म की मैनिपुलेशंस के अंदर और शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी के अंदर जो है ना अपने इमोशन से फैसले नहीं करेगा बल्कि दिमाग को इस्तेमाल करेगा। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में आपको समझाया है और मैंने आपको बताया है कि भाई आप लोग जो है ना अपनी स्पॉट की होल्डिंग्स को लेकर फिलहाल के लिए जो है ना पैनिक मत करो। और यहाँ मैं जानता हूँ कि फिर लोग बोलेंगे कि आसिफ भाई हम क्यों पैनिक ना करें और कितना इंतज़ार करें और कितना हमें ओल्ड कॉइन्स को होल्ड करना है। तो इसका जवाब वही होगा जो वीडियो के शुरू में आपको दिया है मैंने कि पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे, पेशेंस ये मार्केट आपकी आजमाएगी, इतनी आसानी से पैसा बनाने नहीं देगी। और यहाँ पे एट द एंड जीतेगा वही, इस मार्केट में पैसा वही बनाएगा कि जिसके इमोशन उसे काबू में होंगे। ऐसा मुमकिन ही नहीं इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर कि इसको 100% टाइम किया जा सके। ये मुमकिन नहीं है कि आपको बताया जाए कि फ़लाँ दिन में फ़लाँ टाइम में जो है मार्केट ऐसा करेगी या ऐसे मूव करेगी। बड़ी से बड़ी वेल जो है ना वो भी ये अंदाज़ा 100% नहीं लगा सकती है। ये क्रिप्टो मार्केट की ऐसी कड़वी सच्चाई है कि जो सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते बट यही मार्केट की सच्चाई है। और जितनी जल्दी आप ये समझ लोगे उतना ही ज़्यादा जल्दी जो है ना आप मार्केट में जो है ना मूव करना सीख लोगे। आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट करनी है, वही पैसा मार्केट में डालना है कि जिसको आप होल्ड कर सको और जिसको खोने से आपको डर ना लगता हो तो ही आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। बहरहाल यहाँ से चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर फर्दर, वहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस देते हैं करंटली क्या चल रहा है टेक्निकली मार्केट के अंदर। तो बिटकॉइन चल रहा है यहाँ पे $1,04,000 के ऊपर। अभी के लिए हमारे पास जो करीब तरीन रेजिस्टेंस बनती है इस मार्केट के किंग की वो बनती है प्रीवियस ऑल टाइम हाई का हमारा एरिया। और यहाँ पर अभी तक आपके सामने है कि ये एरिया ब्रेक नहीं हुआ है। हाँ ऊपर की लिक्विडिटी ज़रूर आई है इसने और ऊपर विक भी गई है बट क्लोजिंग जो है अभी तक ऊपर नहीं हुई है। तो फिलहाल भी जो एरिया है हमारे लिए ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आप चाहो तो इसको मार्क कर लो। अभी के लिए बनता है यहाँ पर एग्जैक्टली 1,05,000 से लेकर लगभग यहाँ पे $1,08,000 का ये एरिया। और इसके अलावा जो करीब तरीन सपोर्ट बनती है जिसको 3 बार बिटकॉइन अभी रिटेस्ट कर चुका है और अभी के लिए यहाँ पर इसको उसने होल्ड किया है। दोबारा अच्छे बाउंस हमें यहाँ से मिले हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। वो बनता है हमारा 99,000 से लेके 1 लाख का ये एरिया। और आपको दिख रहा होगा कि प्रीवियसली भी जो है ना बिटकॉइन ने इस एरिया को काफ़ी बार होल्ड किया था और उसी के बाद जो है मूव दोबारा ऊपर आया था। बट जिस टाइम ये एरिया लूज हुआ था तो उसके बाद जो है ना बिटकॉइन दोबारा जाके लैंड हुआ था हमारी मेजर सपोर्ट के ऊपर जो कि बनती है हमारे 90,000 तक। तो बिटकॉइन के हद तक फिलहाल जो है ना लेवल टू लेवल ही आप मूव करो और अभी फिलहाल जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर का बहुत ज़्यादा नीचे का मत सोचो। पर्सनली दोस्तों मुझसे पूछो आप लोग तो मैं तो चाह रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है ना किसी भी लेवल पे चाहे स्टेबल हो जाए, बस स्टेबल हो जाए। और ओल्ड कॉइन्स के लिए वही अच्छा है। जब तक बिटकॉइन बहुत स्पीड से मूव करता रहेगा ज़्यादा वो ओल्ड कॉइन्स के लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पे बताया जैसे मैंने फिलहाल हमारा बैटल ग्राउंड जो है हमारे लिए वो यही एरिया है, तो यहीं पर आप नज़र रखो। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी है, वही मार्क में कर देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे किसी सप्लाई जोन से जो है ना हमारे पास ये ट्रेंड लाइन भी अलाइन हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल के लिए चल रहा है बिटकॉइन के अंदर बता दिया मैंने आपको। अब चलते हैं यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स की तरफ, वहाँ पर देखते हैं क्या चल रहा है। उसके लिए पहले मैं देखूँगा यहाँ बिटकॉइन डोमिनर्स को। बिटकॉइन डोमिनर्स जो है देखना बड़ी ज़रूरी होती है ओल्ड कॉइन्स के लिए। और जब हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिलती है, जब ये डंप करती है तभी ओल्ड कॉइन्स के अंदर एक अच्छा मूव आता है। तो यहाँ पे डोमिनेंस का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और अभी फिलहाल जाहिर सी बात है इन दिनों के दरमियान जो है डोमिनेंस दोबारा पंप कर रही है। शॉर्ट टर्म के अंदर बुलिश दिख रही है बट अगर आप चार्ट कन्वर्ट करोगे वीकली के अंदर तो वहाँ पे आपको जस्ट यही दिखेगा कि यहाँ पर जो है ना एक सप्लाई जोन का रिटेस्ट चल रहा है। तो एज लॉन्ग एज वीकली के अंदर डोमिनेंस जो है ना इस जोन को नहीं तोड़ती है, यहाँ हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सूनर और लेटर जो है ना डोमिनेंस यहाँ से इस तरीके से रिजेक्शन लेगी। और जब रिजेक्शन स्टार्ट होगी तो ही मौका होगा जहाँ पे जो है ना पैसा जो है वो बिटकॉइन से निकल के ओल्ड कॉइन्स में जाएगा।
और तभी जो है ऑल्ट कॉइन्स आपको पंप करते हुए दिखेंगे। तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ना ऑल्ट कॉइन्स के हालात जाहिर सी बात इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस पंप कर रही है, ऑल्ट कॉइन्स डंप कर रहे हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें यही दिख रहा है कि अच्छी परफॉर्मेंस वो नहीं कर रहा है। अगर हम लोग इंटरडे लेवल के ऊपर कोई ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं इनके अंदर, तो हमें अच्छी ट्रेड्स नहीं दिख रही हैं इनके अंदर, अच्छे मूव्स नहीं दिख रहे हैं, और 3-4% का मूव हमें दिखता है ट्रेड करने के लिए, बट इससे ज़्यादा का मूव कैप्चर करने के लिए जो है ना थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है हमारा फिलहाल की मार्केट के अंदर। रीज़न सिर्फ एक ही है कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है बहुत ज़्यादा पंप कर रही है। बट यहाँ पर दोस्तों जैसा पहले बताया मैंने आपको कि मैक्रो लेवल पे देखोगे अगर आप उसको, तो वो जो है ना आपको दिखेगा कि अपने सप्लाई जोन के ऊपर है, और जहाँ पर हालात जो है ऑल्ट कॉइन्स के लिए साजगार होंगे, जहाँ बिटकॉइन स्टेबल होगा, तो हमें जो डोमिनेंस है वो गिरती हुई भी दिखाई देगी। उसका बस वेट करना है हमें, पेशेंस ज़ाहिर आजमा रही मार्केट हमारी, पर बहरहाल दोस्तों यही मार्केट का काम है और हमें जाहिर सी बात है इसी मार्केट के साथ ही चलना है। एनीवेज यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर मैंने ऑल्ट कॉइन्स टाइम ओपन किए हुए। XRP के अंदर हमें अच्छी ट्रेड मिली है इन दिनों के दरमियान। आपको पता है कि हमारी एक ट्रेड चल रही थी, वीडियोस के अंदर भी दी थी मैंने आपको, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से तमाम टारगेट्स हिट हुए हैं इसके अंदर। सोलाना के अंदर हमारी ट्रेड थी काफ़ी दिनों पहले की, उससे भी अच्छा परफॉर्म कर दिया। बट बाकी ऑल्ट कॉइन्स को आप देखो तो आपको दिखेगा कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और जो पंप आया भी था बिटकॉइन के साथ वो अभी हमें यहाँ पे रिसेंटली जो मीम कॉइन्स लॉन्च हुए डोनाल्ड ट्रंप के, उसकी वजह से दोबारा डंप करते हुए दिखे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट 7 डेज़ के अंदर कुछ ऑल्ट कॉइन्स अच्छा ही परफॉर्म किया है, जैसे कि चेन लिंक को देखो, लास्ट 7 डेज़ के अंदर 27% पंप हुए हैं ये, और इसके अलावा आप एज बार को देखो वो यहाँ पे 17% पंप हुआ है। बट मेजोरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन्स जो है ना आपको थोड़े से नेगेटिव ही दिख रहे हैं, या भी पंप भी कर रहे हैं तो इतना अच्छा पंप नहीं हुए। बट इन्हीं ऑल्ट कॉइन्स को अगर आप देखोगे ना मैक्रो लेवल के ऊपर, तो वहाँ पर थोड़ा सा ना आपको हौसला भी मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैं अगर देखूँ एक ऑल्ट कॉइन को, एवेक्स को हम देख लेते हैं, एवलॉन्चे को, तो आपको दिखेगा कि एवलॉन्चे जो है ना मैक्रो लेवल के ऊपर जो है ना हमें इतना बुरा स्टिल नहीं दिख रहा है। मैंने चार्ट इसका ओपन कर लिया है, ये आपके सामने। अब ये दोस्तों आप नोट करो कि एवलॉन्चे के अंदर जो है ना आपके सामने है कि मार्केट वीकली के अंदर जो है ना यहाँ पे पहले लोअर लोज लोअर हाइज बना रही थी, यहाँ से हमें पंप मिला, ब्रेकआउट मिला, और उसके बाद से अगर आप लोग देखो यहाँ पर, तो जस्ट यहाँ पर हमारे सपोर्ट लेवल का रीटेस्ट हुआ है। तो जो लोग भी इन बड़े ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड कर रहे हैं, मैं बार बार इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वीकली टाइम फ्रेम के जो हमारे स्ट्रक्चर है ना वो फिलहाल भी बेरिश नहीं हुए हैं। यहाँ आप एविक्स छोड़ो, एक और ऑल्ट कॉइन को देख लो, डॉट को देख लो। डॉट के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे, डॉट को भी चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाई देखो पहले बन रहे थे, यहाँ हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, सिंपली एक हाई बना और उसके बाद जस्ट यहाँ पर हाई लो का मूव है। ये पूरे का पूरा आप देखो ना यहाँ पर, तो ये पूरे का पूरा जो है ना एक सपोर्ट लेवल है जिसके ऊपर ये डॉट जो है अभी अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मेजर ऑल्ट कॉइन्स जो है ना आपको इस तरीके से ही दिखेंगे, जिनको भी आप लोग होल्ड कर रहे हो। अगर थोड़े से भी अच्छा फंडामेंटल्स हैं और थोड़ा स्ट्रॉन्ग यूज़ केस है उनका, तो आपको दिखेगा कि डेली के ऊपर 4 घंटे के ऊपर चाहे उनके हालात जो है बुरे हैं, पर वीकली के ऊपर जो है ना स्टिल वो यहाँ पर अपना डिमांड जोन होल्ड कर रहे हैं, अपना स्ट्रक्चर होल्ड कर रहे हैं। और यही वो चीज़ है जो हमें यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर देखनी होती है। हाँ, किसी ऑल्ट कॉइन का वीकली का स्ट्रक्चर टूटे तो फिर वहाँ पर जाहिर सी बात है परेशानी की बात बन जाती है। और अगर यहाँ पे आप जानना चाहते हो कि आपके ऑल्ट कॉइन का वीकली का स्ट्रक्चर होल्ड है या ब्रेक हो गया, तो कमेंट में लिखो, मैं ट्राई करूँगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना उसको डिस्कस कर लिया जाए। एक लास्ट ऑल्ट कॉइन यहाँ पे हम देखेंगे, उसके बाद जो है वीडियो को मैं क्लोज करूँगा और मैं देखने जा रहा हूँ ऑन्डो को। ऑन्डो पे आप लोग नज़र रखो, उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। चार्ट मैंने इसका ओपन कर लिया है और यहाँ पे डेली में आपको दिखाता हूँ। वीकली में नहीं देख रहा, वीकली में तो खैर बहुत ऊपर है अभी अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से, पर यहाँ पे डेली में आप देखो तो वहाँ पर आपको चीज़ दिखेगी। डम जब ये हो रहा था, एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा था, ये आपके सामने है, और वहाँ से अभी जो है ना रिसेंट डेज के अंदर ही हमें दोबारा से ये ब्रेक होता हुआ दिखा है। इसके अलावा ये देखो, ये लो बना, हाई बना, फिर एक लो बना, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका ब्रेक हुआ है। जस्ट यहाँ पर हायर हाई बनाने के बाद ये हायर लो का मूव चल रहा है। तो ओवरऑल ऑन्डो का ये पूरे का पूरा जो है सपोर्ट जोन है। और ऑन्डो अगर आपको मिल जाता ना मेरे भाइयों यहाँ पे 1.2 से लेके $1 के दरमियान, तो आपको जो है ना ऑन्डो के अंदर भी एंट्री लेनी चाहिए अगर आपकी इसमें जो है ना एंट्री नहीं है। बट अगर आप लोगों ने ऑन्डो में इससे बेहतर एंट्री ली हुई मेरी तरह, तो फिर जाहिर से पता नई बाइंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे सिंपली होल्ड करो और इंशाल्लाह दोस्तों जैसे यहाँ पे RW सेक्टर के अंदर दोबारा से पैसा आएगा, जो कि इंशाल्लाह आएगा, तो आपको ये पंप करता हुआ दिखेगा। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट, ये आपका फ़र्ज़ है कि आपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।